बीते सप्ताह दिल्ली के एक व्यवसायी निमह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका जिसमें यह मांग की गई थी कि इस देश का नाम सिर्फ भारत रहे, इंडिया जैसे दास्तां सूचक शब्द इसके साथ न रहे, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आगे इस पर सुनवाई न करने का विचार रखते हुए अपीलकर्ता से यह कहा था कि वह चाहे तो केंद्र सरकार के पास इस प्रकार की अपील कर सकता है। अब याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के पास अपील करता है या नहीं करता है, या फिर केंद्र सरकार अपने हिसाब से भी इस राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए सिर्फ भारत का ही नाम प्रस्तावित करता है या नहीं करता, या तो बाद में की बात है। फिलहाल मैं आपको यह बताता हूं कि भारतीय संविधान में इसे लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो हिंदी में लिखे प्रस्तावना में हम भारत के लोग की चर्चा है, वहीं अंग्रेजी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के मूल में अनुच्छेद 1 में यह वर्णन है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। वहीं अंग्रेजी में लिखे हुए आर्टिकल संविधान में के आर्टिकल 1(1) में यह बात लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस प्रकार से यहाँ आपको मैं बताना महत्वपूर्ण समझता हूँ कि भारत का जो मूल संविधान लिखा गया है वह इंग्लिश लैंग्वेज में इटैलिक्स स्टाइल में लिखा गया हुआ, जिसे लिखावट के अक्षर कहते हैं। हालांकि जिस समय भारत का नामकरण हो रहा था उस समय संविधान सभा मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई थी। एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे वे लोग थे जो अंग्रेजी विरासत ब्रिटिश हेरिटेज के भी समर्थक थे और वो भारत के साथ साथ उस हेरिटेज को भी बनाए रखना चाहते थे। वहीं एच वी कामत जैसे दूसरे भागों में लोग बटे हुए थे जो यह चाहते थे कि भारत की सनातन संस्कृति के हिसाब से ही इस देश का नामकरण हो। पहले तो यही हुआ कि इस देश को नामकरण करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, यह प्रश्न खड़ा हो गया कि इस देश के नामकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह इंडिया के रूप में अभी सब जगह जाना जा रहा है। फिर बाद में यह तय हुआ कि चूँकि 1947 के बाद ब्रिटिश से इसे दास्तां से मुक्ति मिली है, इसलिए यह एक नए राज्य के रूप में, नए देश के रूप में आगे बढ़ेगा, इसलिए इसका नामकरण अनिवार्य है। और तब फिर नामकरण की चर्चा हुई तो कई विभेद उत्पन्न हुए। सबसे पहले तो यह भारत जिस भरत के नाम पर था उसको लेकर विभेद हुआ कि यह भरत दुष्यंत पुत्र है या दशरथ नंदन। बाद में दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही भारत को माना गया। और फिर जो 2 भाग उस तरह से बटे हुए थे, एक इंडिया को वरीयता दे रहा था, दूसरा भारत को, तब यह देखा गया कि उस समय आयरलैंड का जो संविधान बना था उसमें क्या कहता है, उसमें यह था कि द स्टेट इज आयर और इन इंग्लिश आयरलैंड, और इसी को आधार बनाकर यह तय हुआ कि भारत के साथ भी इसी प्रकार का लिखा जाएगा कि भारत और इन इंग्लिश इंडिया। फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि भारत इंग्लिश के अलावा अन्य यूरोपीय भाषाओं में या अमेरिकन भाषाओं में भी तो उसे इंडिया ही कहा जाता है, तो फिर ये क्यों होगा। तब फिर ये एक फ्रेजल वर्ब आया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हिंदी में एक अलंकारिक शब्द आया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। हालांकि जिस समय भारत अंग्रेजी दास्तां से मुक्त हुआ था, अंग्रेजी दास्तां से युक्त कई शब्द हमारे देश में लंबे समय तक प्रचलित रहे, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए हिज मैजेस्टी जैसे शब्दों का प्रयोग, न्यायाधीशों के लिए मी लॉर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग। बहुत लंबे समय के बाद अंग्रेजी दास्तां को प्रदर्शित करने वाले ये सब धीरे धीरे समाप्त हो गए, उनके जगह माननीय या महोदय ने ले लिया। तो देर सवेर यह जो शब्द है इंडिया इसके साथ लगा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे भारत का के रूप में भी पूरे दुनिया में इस देश को जाने लगा है, क्योंकि एक तो हिंदी भाषा पूरे देश में बढ़ी है और दूसरे भारतवासी भी यहाँ से विभिन्न जगहों पर गए हैं जो भरतवंशी कहलाने में ही अपने आप को
गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस रूप में यह यहाँ से बढ़ा है। और सबसे बढ़कर बात कि यह जो भारत शब्द है यह हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है, जबकि इंडिया एक विकृति है। जो सबसे पहले जब पुर्तगाली यहाँ आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडो कहा और यहाँ के रहने वाले को धीरे इंडियन और उससे इंडिया शब्द बना। तो ये सब विकृति समाप्त होगी, सनातन संस्कृति के नाम पर हमारे देश का नाम होगा और फिर भारत के रूप में यह विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।